महामंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीड को उपदेश देते हुए जो पहली बात बताते हैं वो ये है, आलोकयतु कुमार लक्ष्मी में प्रथमम इयं लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। हे कुमार, पहले आप लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति को ही देखिए, जिसे प्राप्त करने की अपेक्षा इसका पालन पोषण बहुत कठिन होता है। पालन पोषण का मतलब होता है कि धन संपत्ति जो आ गई है वह हमारे पास सदैव के लिए टिक जाए। तो आइए जानते हैं कि धन संपत्ति का पालन पोषण किस प्रकार से कठिन होता है। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो धन संपत्ति लक्ष्मी है वह हमारे पास सदैव के लिए टिकी रहे, इसके लिए हमें क्या करना है। कहा जाता है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। जब हमारे पास सोना आ जाता है तो हम बौरा जाते हैं, अर्थात हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रह जाता है, हमें में तमाम विकार आ जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं। जैसे धतूरा खाने से बौरा जाता है आदमी, वैसे ही सोना जब आता है तब आदमी बौराने लगता है। तो पहली बात तो ये हुई कि हमारा संतुलन ठीक नहीं रहा, हम घमंडी हो गए और हम में तमाम से विकार आ गए। हमारे में जुआ खेलने की आदत भी लग सकती है और जो हमारे संबंधी हैं वे भी हमारा धन किसी न किसी रूप में प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। चाटुकारों की लाइन लग जाती है। चोर डकैत वो उसको हड़पने के लिए तैयार रहते हैं और हम में तमाम से दुर्गुण आ जाते हैं। तो यही कारण है कि इनसे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे अपने में कोई विकार नहीं लाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टा नहीं लगाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। ये सब गुण अगर हम अपने में धारण करते हैं, और सबसे पहला गुण कि लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए, तो हमारे पास बहुत दिनों तक लक्ष्मी टिक सकती है। इसीलिए कादंबरी में ये कहा गया है कि लक्ष्मी का पालन पोषण करना आसान है, कठिन है, लेकिन प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि लक्ष्मी जो होती है उसका पालन पोषण इतना कठिन क्यों है। क्योंकि कहा गया है सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, यानी आपके पास धन दौलत आ गई है तो आपके पास सभी गुण भी आ गए हैं, जबकि ये बात मिथ्या होती है। लक्ष्मी जब आती है तो हमें पागल बना देती है, हमें और सम्यक रूप से उसका पालन पोषण कठिन हो जाता है। तो हमें लक्ष्मी यदि आ गई है, धन संपत्ति आ गया है, तो उसको ऐसे हमें अपने को ऐसे गुण अपने में विकसित करना चाहिए कि वह हमारे पास सदैव के लिए रह जाए। सर्वैः गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, या लक्ष्मी की एक और विशेषता है, यह हमें बहुत प्रभावित करती है, हमारे देश को बहुत प्रभावित करती है। हमारी सारी जीडीपी इस पर आश्रित होती है। लक्ष्मी बहुत कुछ कर सकती है, सरकारें गिरा सकती है, तो इसमें इतने अवगुण होते हैं, इसीलिए इसको चपला और चंचला भी कहा गया है। लक्ष्मी हमारी प्रकृति भी बदल सकती है। जैसे किसी का नाम यदि परशुराम है तो उसको लक्ष्मी अगर के रूप में जब हम उस पर इसको देखेंगे तो कहेंगे लक्ष्मी धराए 3 नाम, परशु परसा परशुराम। जिसके पास धन संपत्ति नहीं है उसको लोग कहेंगे अरे परशुआ को बुला लाओ और ये उससे काम करा लो। लेकिन थोड़ी अगर धन संपत्ति है तो कहेंगे परसा भाई तुम ही बताओ कि ये कैसे काम किया जाए। सम्मान बदल जाता है। और जो बहुत अधिक धनी व्यक्ति है तो नाम वही है, लेकिन कहेंगे परशुराम जी पधार रहे हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी बहुत ही चंचल और चपला होती है। इसका हमें ठंडे दिमाग से
और अपनी सारी अनुभूतियों को, अपने सारे जो है अनुभवों को लगा करके इसका पालन पोषण करना चाहिए। अगली बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि गालिब ने एक शेर कहा था, पीने दे हमें बैठकर मस्जिद में शराब, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा न हो। कहा भी गया है, ए रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, कण कण में है भगवान। तो आइए देखते हैं कि जो भगवान है वो हमारे अंदर या हर जगह किस रूप में विद्यमान है। भगवान में जो अक्षर होते हैं, भा का अर्थ होता है भूमि या धरती, हमारी पृथ्वी। गा का मतलब होता है गगन, आकाश। वा का मतलब होता है वायु, और वा में जो बड़ा आ लगा है उसका मतलब होता है आकाश, और अंत में ना अक्षर बचा तो उसका मतलब होता है नीर। तो भूमि, गगन, वायु, आकाश और पानी या नीर। तो इस प्रकार से 5 तत्व हुए। 5 तत्वों से ही यह सारा संसार बना है। हम इसी 5 तत्वों से बने हुए हैं और यही पैदा हुए हैं। इन्हीं तत्व को मिलकर के हमारा शरीर बड़ा हुआ है और हमें इन्हीं में विलीन हो जाना है। तो इस प्रकार से भगवान कहाँ है? हम सब के अंदर है, और लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमने अपने में उन गुणों को विकसित नहीं किया है। हम आत्मज्ञान करना ही नहीं चाहते हैं। हम तो छल कपट और माया मोह के कारण दूसरों की बुराइयों को देखने में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा का बोध, आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। यही इसी कारण कहा गया है कि भगवान हमको हर गलत काम करने से रोकता है। तो जब हम अपनी आत्मा का ज्ञान लेंगे, हम अपने भीतर जाएंगे तो हम भीतर जाएंगे। हम भीतर यानी हमने अपनी आत्मा को जान लिया है तो हम तर गए। तरने का मतलब यही होता है कि हम जब तक अपने में नहीं झांकेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तब तक हम दूसरों के दुर्गुणों को ही देखते रहेंगे। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि भगवान हमारे अंदर है, हम भगवान से ही बने हैं, और आत्मा और परमात्मा का मिलन जो होता है वही चरम श्रेष्ठ सीमा है एक। तो इस प्रकार से अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि कर्ण और यमुना जो थे उनमें आपस में क्या रिश्ता था। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, कर्ण और यमुना ये भाई बहन थे। यमुना नदी और कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण और सूर्य की पुत्री है यमुना। यमुना को भानुजा कहा गया है, अर्थात सूर्य की पुत्री। तो ये आपस में भाई और बहन होते हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं वे 3 महीने तक कलर ब्लाइंड रहते हैं, यानी वो रंगों को पहचानने में अक्षम रहते हैं। इसीलिए 3-4 महीने का जब बच्चा पहले हो जाता था तो उसको लाल लाल लाख का बना हुआ एक छोटा सा चटुआ दिया जाता था, तो वह उसके रंगों को देखता था, तो उसमें रंगों को परखने की क्षमताएं विकसित होने लगती थीं। हमारे बचपन में सबने यह देखा होगा। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो जादूगर होता है और जो बाजीगर होता है इसमें अंतर क्या होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जादूगर है वो आश्चर्यजनक, कोई चीज़ यहाँ नहीं है वह भी वहाँ आपको दिखा सकता है, वह है जादूगर। जादू कर दिया उसने। लेकिन जो बाजीगर है, बाजीगर कोई जादू नहीं करता है। बाजीगर अपना कोई ऐसा करतब दिखाता है कि हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वह जैसे नट जो कला लगाते हैं वे बाजीगर होते हैं, और जब मंच पर कोई गायब कर देता है किसी को तो वो जादूगर होता है। तो जादूगर में चीज़ें गायब हो सकती हैं, चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन बाजीगर में एक करतब होता है
जो वो चिर अभ्यास, बहुत दिनों के अभ्यास से प्राप्त होता है, और वो भी एक कला है। तो बाजीगर और जादूगर में ये अंतर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।